हेलो व्यूअर्स, कैसा रहेगा अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हों और अचानक आपकी गाड़ी के सामने एक खूबसूरत और थोड़ा अजीब सा जानवर आ जाए जिसने अपने पेट पर फिक्स्ड एक पाउच थैली जैसी चीज में अपने बच्चे को डाल रखा हो और छलांगे मारता जा रहा हो। दोस्तों, ये किसी कहानी का आइडिया नहीं और ना ही किसी मूवी का सीन है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में अक्सर मुसाफिरों के साथ ऐसा होता है कि अचानक इनकी गाड़ी के सामने कैंगरू नामी ये जानवर आ जाता है और बाज औकात एक्सीडेंट्स की वजह भी बनता है। दोस्तों, आज की वीडियो इसी कैंगरू नामी जानवर के बारे में है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। कैंगरू मार्सुपियलिस जानवर हैं। मार्सुपियलिस का मतलब ऐसे जानवर हैं जो अपने बच्चों को पेट के निचले हिस्से में लगी थैली या पाउच में डालकर रखते और चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, कैंगरू आपस में बातें भी करते हैं, लेकिन कैसे? तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब के लिए तो आपको वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। कैंगरू के 4 अहम इकसाम हैं, जिनके नाम रेड कैंगरू, ईस्टर्न ग्रे कैंगरू, वेस्टर्न ग्रे कैंगरू और एंटीलोपाइन कैंगरू हैं। कैंगरू दुनिया भर में अपने अजीब और गरीब हुलिये की वजह से मशहूर हैं। इनकी पिछली टांगे ताकतवर, दुम काफी लंबी और कान बड़े बड़े और नोकदार होते हैं। इनकी खाल इनके इकसाम के लिहाज से सुर्ख से लेकर भूरे रंग के हो सकते हैं और खास कीमत समझी जाती है क्योंकि इससे कपड़े और परस वगैरह भी बनाए जाते हैं। नर कैंगरूज मादा से बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 6 फुट से ज्यादा और वजन 200 पाउंड से थोड़ा ज्यादा तक हो सकता है। दोस्तों, कैंगरू में पाउच सिर्फ मादा कैंगरू में ही होता है और वो इसी पाउच में बच्चों को डालकर घूमती रहती है। कैंगरू का मस्कन। कैंगरू का असल देश ऑस्ट्रेलिया है। इन्हें जंगलात से लेकर घास के मैदान और सहराओं तक पाया और देखा जा सकता है। कैंगरूज की सबसे बड़ी आबादियां ईस्टर्न और सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। कैंगरू की खुराक। कैंगरू सब्जी खोर जानवर है और शौक से पौधे खाते हैं। इनकी खुराक का ज्यादातर हिस्सा घास पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ये पत्ते, फूल और फल भी खा सकते हैं। कैंगरू की अफजाइशी नस्ल। कैंगरूज की ब्रीडिंग साल भर होती रहती है, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा मौसम गर्मियों का होता है और मादा जेलीबिन साइज के 2 से 3 छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है, जो कई महीनों तक माँ के पेट पर लगे पाउच में ही पलते हैं। अब बात करने वाले हैं कैंगरूज के बारे में 15 दिलचस्प हकायक। नंबर 1, कैंगरू दुनिया के सबसे बड़े मार्सुपियलिस जानवर हैं। नंबर 2, कैंगरू एक जिस्म में अपने कद से 3 गुना ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं। नंबर 3, कैंगरू की टांगों में एक खास टेंडिन होता है जो छलांग लगाने पर इन्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। नंबर 4, कैंगरूज के ग्रुप को मोब कहा जाता है। नंबर 5, कैंगरू पानी पिए बगैर लंबे अरसे तक चल सकते हैं क्योंकि ये खाए गए पौधों से नमी और पानी हासिल करते हैं। नंबर 6, कैंगरू का डाइजेशन सिस्टम खासा अनोखा होता है, जिसकी मदद से वो पत्थर जितने सख्त पौधों से भी ज्यादा फूड न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकते हैं। नंबर 7, कैंगरू अपने बाजुओं को चाट कर ठंडा करने और अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में माहिर होते हैं। नंबर 8, कैंगरू अपनी पिछली टांगों को अलग अलग मूव कर सकते हैं, यानी एक वक्त में इनकी पिछली दोनों टांगे अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती हैं। नंबर 9, रेड कैंगरू दुनिया का सबसे बड़ा मार्सुपियल है, जिसके नर 6 फुट से ज्यादा लंबे और 200 पाउंड तक वजनी होते हैं। नंबर 10, कैंगरू 30 मील फी घंटा की रफ्तार से भागते हुए छलांग लगाने के काबिल होते हैं। नंबर 11, मादा कैंगरू की एक खूबी यह है कि वो अपने हार्मोन्स और जीन्स के नशमट उस वक्त तक डिले कर सकती है जब तक मौसम और माहौल इसके लिए सूटेबल न हो जाए। नंबर 12, कैंगरू आपस में बात भी करते हैं। इनकी बातचीत क्लिक्स, करंट्स और खांसने जैसे मुख्तलिफ किस्म की आवाजों के जरिए एक दूसरे के साथ होती है। नंबर 13, कैंगरूज की उम्र जंगल में तकरीबन 6 से 8 साल तक की होती है। नंबर 14, कैंगरू को ऑस्ट्रेलिया का नुमाइंदा और अलामत कहा जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया के कोट ऑफ आर्म्स पर भी प्रिंटेड शक्ल में मौजूद है। नंबर 15, कैंगरू अपने अगली टांगों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग भी करते देखे जाते हैं। इसके अलावा ये खतरा देखकर इंसान से भी लड़ाई मोल ले लेते हैं। तो दोस्तों, कैंगरू वाकई एक दिलचस्प जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया के शदीद मौसम के बावजूद न सिर्फ बचता चला आ रहा है, बल्कि अपनी नस्ल भी आगे बढ़ाने की मिशन को लेकर चल रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर कल मिलते हैं ऐसे ही नायाब जानवरों और परिंदों की हकायकों के साथ।